नमस्कार दोस्तों, सभी सनातन प्रेमियों को जय माता दी। मैं पंडित दुर्गा नारायण पांडे धर्म शिक्षा में आप सभी का स्वागत करते हैं। मित्रों, आज हम लोग बात करेंगे मंगली दोष के परिहार पे। हम अपने पिछले वीडियो में आप सभी को यह बता चुके हैं कि कुंडली में मंगली दोष बनता कैसे है और मंगली दोष देखने का तरीका क्या है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि मंगली दोष का परिहार क्या है, किन किन स्थितियों में मंगली दोष समाप्त हो जाता है, कौन कौन से ऐसे योग होते हैं जो मंगली दोष को कमजोर करते हैं, कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनके प्रभाव से मंगली दोष का कुप्रभाव समाप्त हो जाता है, मंगली दोष वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इन सारे विषयों पे आज हम चर्चा करेंगे। मित्रों, हम अपने चर्चा को आगे बढ़ाएं इससे पहले हम आप सभी को यह बता दें कि सत्य सनातन धर्म से जुड़ी रोचक एवं प्रामाणिक जानकारियों के लिए जुड़े रहे हमारे इस धर्म शिक्षा नामक चैनल से। किसी भी व्रत एवं त्योहार की अग्रिम जानकारियां आप सभी को इस चैनल के द्वारा प्राप्त होती रहेंगी। तो जय माता दी मित्रों, आइए हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि मंगली दोष क्या है और क्या है मंगली दोष का परिहार। किन किन कारणों से मंगली दोष का कुप्रभाव समाप्त हो जाता है। मित्रों, हम अपने पिछले वीडियो में आप सभी को यह बता चुके हैं कि मंगली दोष क्या है, मंगली दोष का प्रभाव हमारे वैवाहिक जीवन पे क्या पड़ता है एवं मंगली दोष कुंडली में कैसे बनता है। इन सारे विषयों की जानकारी हम अपने पिछले वीडियो में आप सभी को दे चुके हैं। आज हम कुछ ऐसे नियम बताएंगे जिससे आपको यह पता चलेगा कि मंगली दोष का परिहार कैसे होता है। यदि आप हमारे पिछले वीडियो को देखे हैं तो आपको यह ज्ञात होगी कि कुंडली के प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में या द्वादश भाव में, इन भावों में से किसी में भी यदि मंगल हो तो वह कुंडली मंगली मानी जाएगी। अब इसका परिहार क्या है, इसको हम समझ लेते हैं। नंबर 1, 4, 7, 8, 12 भावों में यदि मंगल हो तो वह मंगली मानी जाती है, परंतु इन्हीं भावों में से कहीं भी शनि हो तो वह मंगली दोष समाप्त हो जाता है, अर्थात उस कुंडली को मंगली दोष से युक्त नहीं कहेंगे, वह कुंडली मंगली दोष से मुक्त हो जाती है। नंबर 2, यदि मंगल के ऊपर शनि या गुरु की दृष्टि हो तो भी मंगल दोष समाप्त हो जाता है, अर्थात मंगल इन पांचों भावों में से कहीं भी हो और गुरु एवं शनि कहीं से भी मंगल को देख रहे हो तो मंगली दोष समाप्त हो जाता है, मंगल का जो कुप्रभाव है वह समाप्त हो जाता है। नंबर 3, मंगल एवं राहु को योग बना रहे हो या राहु केंद्र में हो तो भी मंगल दोष समाप्त हो जाता है, अर्थात उस कुंडली को मंगली दोष से युक्त नहीं कहेंगे, राहु के प्रभाव से भी मंगली दोष समाप्त हो जाता है। नंबर 4, यदि 1, 4, 7, 8, 12 भावों में से किसी में भी मंगल हो और द्वितीय भाव में शुक्र हो तो भी मंगली दोष समाप्त हो जाता है, अर्थात वो भी कुंडली मंगली दोष से मुक्त हो जाती है। नंबर 5, यदि मेष राशि का मंगल लग्न में हो या वृश्चिक राशि का मंगल चतुर्थ भाव में हो या मकर राशि का मंगल सप्तम भाव में हो या कर्क राशि का मंगल अष्टम भाव में हो या धनु राशि का मंगल द्वादश भाव में हो तो इस स्थिति में भी मंगल दोष समाप्त हो जाता है, अर्थात उस कुंडली को भी हम मंगली दोष से युक्त नहीं कहेंगे, वह भी कुंडली मंगली दोष से मुक्त हो जाती है। इन सारे विषयों पर विचार करके ही आप मंगली दोष का निर्णय करें। तमाम सूत्रों को देखने के बाद भी यदि मंगली दोष सिद्ध होता है, इन सूत्रों से भी यदि मंगली दोष का खंडन नहीं हो रहा है तो आप इस बात का ध्यान रखें कि वर वधू दोनों की कुंडली में मंगली दोष का होना आवश्यक है। यदि एक के कुंडली में मंगली दोष है और दूसरे की कुंडली में मंगली दोष नहीं है तो विवाह न करें, क्योंकि ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन पर बड़ा ही बुरा असर पड़ता है। सदैव इस बात का ध्यान रखें कि यदि मंगली दोष है तो दोनों की कुंडली में होना चाहिए या दोनों का कुंडली मंगली दोष से मुक्त होना चाहिए, किसी के भी कुंडली में मंगली दोष न हो तो दोनों में हो, क्योंकि एक की कुंडली में मंगली दोष हो और दूसरे की कुंडली में मंगली दोष न हो तो वैवाहिक जीवन तमाम प्रकार की समस्याओं से ग्रसित हो जाती है। पति पत्नी को वैवाहिक जीवन में एक दूसरे के सुख में कमियां मिलती हैं, तो इन विषयों पे जल्दीबाजी करना हमारी समझ से ठीक नहीं है। इसका विचार अच्छे तरीके से करके ही विवाह का
निर्णय करें। तो जय माता दी मित्रों, हम आशा करते हैं कि आप सभी को यह समझ में आ गई होगी कि मंगली दोष क्या है, मंगली दोष बनता कैसे है और मंगली दोष का प्रभाव समाप्त कैसे होता है। किन किन ग्रहों की स्थिति से, किन किन योग से मंगली दोष समाप्त हो जाता है। आगे भी सत्य सनातन धर्म से जुड़ी रोचक एवं प्रामाणिक जानकारियों के लिए जुड़े रहें हमारे इस धर्म शिक्षा नामक चैनल से। जय माता दी मित्रों, माता रानी की कृपा सदैव आप सभी पे बनी रहे। फिर आगे मिलते हैं कोई विशेष विषय को लेकर। जय माता दी।